नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि 2 अक्टूबर को बिहार की सरकार जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करती है, जो बताती है कि राज्य में शूद्रों की आबादी 85% है। और इसके अगले दिन भोर में 5 बजे दिल्ली पुलिस एक न्यूज वेबसाइट से जुड़े पत्रकारों के लगभग 30 ठिकानों पर एक साथ धावा बोल देती है। इसमें उर्मिलेश हैं, अभिसार शर्मा हैं, प्रंजय गुहा ठकुरता हैं, प्रवीरपुर कायस्थ हैं, भाषा सिंह हैं, संजय राजौरा हैं, अनिंद्यो चक्रवर्ती और सुहेल हाशमी हैं। 5 घंटे तक छापेमारी का नाटक करने के बाद पुलिस इनमें से कुछ पत्रकारों को अपने साथ उठा ले जाती है। इसमें 65 साल के उर्मिलेश भी हैं। कमाल की बात तो यह है कि यह सारी कार्रवाई यूएपीए के तहत की जाती है। और इसका आधार क्या है? 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी वामपंथी अरबपति नोवेल राय सिंघम ने फिनांस किया था। वे चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग देते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए की धारा 153 ने, यानी धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, और 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र में भागीदारी समेत कई दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। एफआईआर का नंबर है 224/2023। इससे भी बड़ा कमाल यह है कि देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को जैसा एकता और भाईचारे का बेमिसाल मुहावरा देने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तड़फड़ाता हुआ बयान आता है कि मुझे यहां किसी बात की सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है या गलत तरीके से उसके पास पैसा आया है तो जांच एजेंसियों को तय गाइडलाइन के तहत जांच करने की पूरी छूट है, वो आजाद है। तो सवाल है कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर 6 पत्रकारों के घरों पर छापा मारा जा सकता है, उन्हें उनके घर से उठाया जा सकता है, उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन, किताबें, दस्तावेज जब्त किए जा सकते हैं, तो सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट के बाद चीनी प्रेसिडेंट को अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे झूला झुलाने वाले नरेंद्र मोदी के कारोबारी यार गौतम अडानी के घर पर कब छापा मारा जा रहा है? उनके काले धंधे पर तो हिंडनबर्ग ने भी बखिया उधेड़ डाली। और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर अगर मोदी की एजेंसियों के लिए कार्रवाई का सबूत है, तो फिर द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स में अडानी की करतूतों की खबर पर मोदी और संघ परिवार का पत्ता क्यों नहीं हिलता? इन रिपोर्टों में तो साफ साफ कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीदकर स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश किया, घरेलू निवेशकों को उल्लू बनाकर अरबों रुपए कूटे। जांच में सामने आया है कि कम से कम 2 मामले ऐसे हैं जहां निवेशकों ने विदेशी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे और बेचे, और इसके पीछे चीन के रईसों के साथ नरेंद्र मोदी के दोस्त गौतम अडानी की यारियां हैं। गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में 2 निवेशकों नसीर अली शाबान अहली और चांग चोंग लिंग का नाम लिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये लोग अडानी परिवार के लॉन्ग टाइम बिजनेस पार्टनर्स हैं। अब यहां सवाल उठता है कि अगर अखबार में अमेरिका के रास्ते चीन का पैसा न्यूज क्लिक में लगने पर, जो कि बाकायदा वैध चैनल के जरिए पहुंचा है, पत्रकारों को निशाना बनाया जा सकता है, तो चीनी धन्ना सेठों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से भारतीय निवेशकों को चूना लगाने के आरोपी गौतम अडानी को मोदी की एजेंसी क्यों नहीं उठाती? गौर कीजिए, ये सारे पत्रकार सरकार की सांप्रदायिक, अल्पसंख्यक विरोधी और नफरती नीतियों का विरोध करते रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर मोदी को नाकाम बताते रहे। अब देखिए कि एक तरफ मोदी को नौजवानों, किसानों और छात्रों को 9 साल तक उल्लू बनाने का जवाब देना है, दूसरी तरफ बिहार सरकार के जातीय गणना ने भाजपा और संघ परिवार की पिछड़ा विरोधी सोच को बेनकाब कर दिया है, और तीसरी तरफ 2024 का चुनाव सिर पर खड़ा है। इसलिए जानबूझकर इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश की गई है। पहला तो यह कि लोग कुछ समय के लिए महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करना छोड़ दें। दूसरा यह कि गलत नीतियों पर सवाल उठाने वाले पत्रकार दहशत में आ जाएं, अपनी जुबान बंद कर लें। और तीसरा यह कि पिछड़ा बनाम कट्टरपंथी हिंदुत्व के सामने कुछ लोगों को चीन का एजेंट साबित करके फर्जी राष्ट्रवाद का नया नैरेटिव खड़ा किया जा सके। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को प्रवीरपुर कायस्थ को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने वेबसाइट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर रोक लगा दी थी।
हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि पुरकायस्थ को अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक जांच में सहयोग करना होगा। वहीं दिल्ली पुलिस की याचिका के बाद कोर्ट ने पुरकायस्थ से इस मामले में जवाब तलब किया था, लेकिन गिरफ्तारी पर लगी इस रोक के खिलाफ दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने एक याचिका लगा दी। इस पर 22 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस जारी किया। पुलिस ने याचिका में कोर्ट के अंतरिम आदेश को वापस लेने की अपील की थी गिरफ्तारी पर रोक पर। आपको याद हो तो संसद के मानसून सत्र के दौरान 7 अगस्त को लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट का हवाला देकर न्यूज क्लिक को मिलने वाली चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया था और इसी के बाद पुलिस के एक्शन में तेजी आ गई थी। सबकी समझ में आ गया था कि खेल कहां से हो रहा है। गोली मारो ब्रांड वाले केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना किसी पुलिस जांच के आरोप लगाया था कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है। वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। यह सब कहा था अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं न्यूज क्लिक की बात करता हूं, इसकी फंडिंग की, तब भारत में इसके खिलाफ छापे पड़े। उसमें कहां कहां से पैसा लिया, कहां कहां से पैसे आए, इन सब की जानकारी है। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो नेवल राज सिंघम ने इसकी फंडिंग की। फंडिंग उसे चीन की ओर से आई। क्या अद्भुत बात है कि तमाम एजेंसियों की गर्दन दबाकर बैठी मोदी सरकार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर को अकाट्य सत्य मान लेती है, लेकिन उन्हीं अखबारों में और वैसे ही अखबारों में अपने यार गौतम अडानी के भयावह भ्रष्टाचार में डूबे होने की खबरों का संज्ञान तक लेने को राजी नहीं है। साफ नजर आ रहा है कि यह सारा कुचक्र इसलिए रचा गया है ताकि कुछ पत्रकारों की जुबान पर ताला जड़ा जा सके, और यह कोशिश कोई आज से नहीं हो रही है। पुलिस और ईओडब्ल्यू से पहले सितंबर 2021 में इनकम टैक्स ने ऑनलाइन पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक के ऑफिस में रेड डाली थी। टैक्स चोरी के नाम पर यह कार्रवाई की गई थी, लेकिन जब बवाल मचा तो आयकर विभाग ने इस कार्रवाई को रेड की जगह सर्वे कहकर पल्ला झाड़ लिया। आईटी अफसरों ने बताया था कि विभाग की टीमें न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक के परिसरों की जांच कर रही हैं। दोनों पोर्टल से जुड़े बही खातों की भी जांच की जा रही है। यह कार्रवाई दोनों संस्थानों के टैक्स पेमेंट और दूसरे भुगतान की जांच के लिए की गई थी। आईटी सूत्रों के मुताबिक यह ऑपरेशन टैक्स पेमेंट से जुड़ी कुछ जानकारियों को वेरीफाई करने के लिए किया गया था। अगर सरकार को किसी लेन देन पर शक है तो आप उस संस्थान के निदेशकों को पकड़िए और साथ में सरकार में शामिल उन लोगों को भी पकड़िए जिनकी जवाबदेही थी उसे रोकने की। लेकिन सवाल है कि आप पत्रकारों को निशाना क्यों बना रहे हैं? अगर उनके खातों में आया हुआ रुपया टैक्स चुकाकर बैंक के जरिए आया है, प्रॉपर चैनल से आया है, तो आप उसकी गर्दन कैसे दबोच सकते हैं? लेकिन सच यह है कि आप लिखने पढ़ने वाले लोगों में दहशत पैदा करना चाहते हैं। अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, प्रबीर पुरकायस्थ, भाषा सिंह, संजय राजौरा, निंदो चक्रवर्ती और सुहेल हाशमी के घर दिल्ली पुलिस का छापा पत्रकारों में दहशत पैदा करने के एक सिलसिले की अगली कड़ी भर है। एक बात और, यह सिलसिला यहां रुकने वाला नहीं है। अभी और पत्रकारों पर आंच आएगी, मुझ पर भी आंच आ सकती है, कोई भी हो सकता है, और बहाने भी कुछ भी हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।